जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे बच्चे। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड के एग्जाम में अध्याय नंबर 1 संख्या, वास्तविक संख्या से किस टाइप से वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चे, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 से पहले अध्याय के गणित से दो ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 100% ये हर साल इसी से एक क्वेश्चन आता ही आता है। आज मैं दो टाइप जो बताने वाला हूं, अगर इन दोनों को आपने समझ लिया तो आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो गया। 3-4 नंबर में हर साल आता ही आता है, ठीक है। यही पूछा ही जाता है पहले अध्याय से, ठीक है। बाकी बहुविकल्पीय रूप में पूछा जाता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो चलो, दूसरा टाइप जो है उसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चे इस टाइप से होगा, बोलेगा अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे 2 - √5 हमने लिया है, यहाँ पे अलग अलग चीजें हो सकती हैं बच्चे। यहाँ पे हो सकता है 5 + √3, जैसे कि आपने करा है प्रश्नावली के अंदर प्रश्नों को भी, ठीक है। ये भी हो सकता है और ये हो सकता है 3 + √2। ये बच्चे जो प्रश्न है ये आए हुए हैं, पूछे हुए प्रश्न है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। 3 + √2 हो सकता है। और बच्चे 3 √2 इस टाइप से भी हो सकता है, ठीक है। इस टाइप से भी प्रश्न हो सकता है। 2 + √3 इस टाइप से भी प्रश्न हो सकता है। बच्चे जो टाइप बता रहा हूं इस टाइप से कोई भी प्रश्न होगा तो जो करने का तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूं इसी टाइप से करना है, ठीक है। कैसे करना है? सबसे पहले इसके लिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चे कि किसी परमीय संख्या को, ठीक है, अगर उसका जोड़, घटाव, गुणा, भाग किसी परमीय संख्या से किया जाए, ठीक है, तो जो हल होने के बाद रिजल्ट आता है वो हमेशा परमीय आता है, ठीक है। दूसरा नियम, ये 9th में आपने पढ़ रखा है, अगर एक परमीय संख्या है उसका जोड़, घटाव, गुणा, भाग किसी अपरमीय संख्या के साथ किया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो बच्चे क्या आता है? अपरमीय आता है, ठीक है। वो रिजल्ट क्या आता है? अपरमीय आता है। ये बात दोनों आपको 9th में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस टाइप से कोई भी प्रश्न होंगे बच्चे, सबको करने का जो लिखने का तरीका है एक ही जैसा है, बस ध्यान से आप समझना, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा दिया। अब देखो क्या करेंगे इस प्रश्नों में ऐसे में। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे? कल्पना कर लेंगे, मान लेंगे कि ये संख्या क्या है? परमीय संख्या है, ठीक है। सिद्ध में अपरिमेय करने, ध्यान रखना मैं बोल रहा हूं परमीय। तो हम इसमें लिखेंगे कल्पना किया 2 - √5 परमीय संख्या है, परमीय संख्या है, ठीक है। कल्पना की ये परमीय संख्या। जब बच्चे इसको परमीय संख्या मान लिया तो ये 2 - √5 क्या हो जाएगी? P/Q हो जाएगी। हाँ, परमीय संख्या P/Q के रूप में लिखते हैं। और जहां पे PQ क्या है? सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, ठीक है। सह अभाज्य का मतलब मैंने आपको समझाया था, जो हमारा वीडियो लेक्चर है जो इसमें हमने प्रश्नावली को कराए हैं उनमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है। नहीं समझे तो बच्चे एक बार देख ले रहा हूं उसको, फिर से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे भी सुन लो। सहअभाज्य का मतलब है ये दोनों संख्या एक दूसरे से कटेंगी नहीं, इनका जो गुणनखंड होगा कोई उसमें उभयनिष्ठ संख्या नहीं होगी, एक के अलावा, मतलब दोनों संख्या को काटने वाली एक के अलावा और कोई संख्या नहीं होगी, ठीक है। ये मतलब है सहअभाज्य का, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे देखो, ये 2 इधर है, 2 को उधर भेजो। 2 के आगे कौन सा सिंबल है बच्चे? प्लस का सिंबल है। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको समझते हो ना, इसके आगे कैसा सिंबल है? प्लस का सिंबल है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। या फिर ऐसे सोचो कि इसको मेरे को 2 को यहां से हटाना है, हटाने के लिए क्या करेंगे? यहां पे माइनस का 2 लगा देंगे। माइनस का 2 इधर लगाएंगे तो बच्चे इधर भी -2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब -2 इधर लगाएंगे, इधर तो -2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है बच्चे? -2 और प्लस का 2 माइनस का √5, ठीक है। ये बराबर में ये हो जाएगा और ये प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? -5 सिर्फ बचेगा, समझे? इस तरीके से। तो वही मैं कह रहा हूं कि इस 2 को इधर से मैंने भेजा तो उधर जाके माइनस हो गया, ऐसे भी समझ सकते हो, ओके। अच्छा, ये 0 हो गया तो इसलिए हमने मिटा दिया, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चे, तो इधर क्या बचा है बच्चे? माइनस का √5 बचा हुआ है, ठीक है। और इधर क्या बचा हुआ है बच्चे? ये क्या है? P/Q है, ठीक है। माइनस का 2 बचा हुआ। अच्छा, माइनस को भी चाहो यहां से हटा दो, माइनस को उधर भेज दो, उधर जाएगा पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ठीक है, या फिर छोड़ो, इस पे टेंशन ही ना लो, ये माइनस में है, ठीक है माइनस में, पर ये कौन सी संख्या होगी ये पता है कि नहीं? √5 कौन सी संख्या बच्चे? अपरिमेय संख्या है, पता होनी चाहिए। रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या है वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। और p बटा q -2, तो बच्चे p बटा q क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से 2 माइनस हो रहा है, 2 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय से परिमेय माइनस होती है तो क्या होती है बच्चे? प्लस माइनस गुना भाग, कुछ भी हो तो क्या होता है? हमेशा परिमेय आता है। मतलब इसको हल करने के बाद जो संख्या ये क्या है? परिमेय संख्या। और ये क्या है बच्चे? अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय के बराबर हो सकती है क्या? नहीं बच्चों, कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसको एक समीकरण मान लो, ठीक है। समीकरण 1 से परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय असंभव है, असंभव है। ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ है। ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि परिमेय संख्या बराबर आ रही है अपरिमेय। हमने जो माना है वो गलत माना है, हमने परिमेय माना है ना, तो वो हमने गलत माना है। अतः 2√5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो बच्चे उम्मीद करते हैं दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। इसी टाइप से बच्चे क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत छोटा है जो ये वाला टाइप है, ये तो बहुत शॉर्ट में ही है। पहला वाला जो है, मतलब जो टाइप मैंने बताया है, आगे देखोगे वो क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। सबसे पहला हम देखते हैं कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चे ये हर साल आते हैं। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन है। पहले टाइप का ऐसे होगा, कोई एक संख्या होगी रूट के अंदर, या फिर यहां पे इसकी जगह पे हो सकती है √3, या फिर √5, या फिर √7। ठीक है, या सबसे पहले हल में हम क्या करेंगे? √2 को क्या कह रहा है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम सबसे पहले √2 को मान लेंगे परिमेय संख्या। तो कल्पना किया या फिर माना, कल्पना किया या माना किया √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने इसको मान लिया भाई √2 परिमेय संख्या। अब हमने √2 को परिमेय संख्या मान लिया, तो बच्चे √2 को हम ये भी लिख सकते हैं p बटा q के रूप में। हाँ, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है p बटा q के रूप में लिखी जाती है। यहां पे ब्रैकेट में लिख दो बच्चे, जहां p q सहाभाज्य है। सहाभाज्य का क्या मतलब होता है बच्चे? कि इन दोनों का जो खंड होगा उनमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होगी, सिर्फ एक को छोड़ के। ठीक है, यानी या फिर इनका HCF जब निकालेंगे तो वो क्या होगा? सिर्फ एक आना चाहिए, ऐसी संख्या है। ठीक है, ओके। अच्छा, जब हमने इसको मान लिया ये चीज, तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं बच्चे कि √2 q बराबर p। हाँ, लिख सकते हैं। q को हमने क्या किया? इधर लाया, तो q क्या था बच्चे? p के साथ इधर भाग में था, इधर आएगा तो इसके साथ गुना में हो जाएगा। ठीक है, गुना में हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब क्या करेंगे बच्चे? इसी का हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है, इसका हम क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा? इस पूरे का वर्ग होगा तो बच्चे √2 क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो यहां पे 2 और q का वर्ग हो जाएगा बराबर p का वर्ग हो जाएगा। ठीक है बच्चे, प्रश्नावली में हमने आपको इस एक प्रमेय बताई थी। ठीक है, कि अगर p, इसका क्या मतलब है बच्चे? p = 2 गुना q, या फिर ये लिखा है जैसे p² = 2q²। ठीक है, मतलब p के ये दोनों क्या है? गुणन है। ठीक है, कहने का मतलब 2 क्या करेगा? p को विभाजित करेगा, यही मतलब है ना, p किसको विभाजित करेगा। जैसे लिखा है बच्चे, लिखा है 6 लिखा है, तो इसको लिखूंगा 2 गुना 3। ठीक है, तो बच्चे इसका मतलब है 2 के पहाड़े में भी 6 आएगा,
3 के पहाड़े में भी 6 आएगा, कहने का मतलब 6 2 है, 2 से भी विभाजित होगा मतलब भाग चला जाएगा, 3 से भी विभाग चला जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे है बच्चे, इसका मतलब ये लिखा हुआ है इंटू 2q², तो यानी कि 2 से भी ये विभाजित होगा p², ठीक है, p² 2 से विभाजित होगा। और एक प्रमेय पढ़ी थी जब बच्चे p² या कोई भी संख्या जो है उसका वर्ग अगर 2 से किसी भी संख्या से विभाजित हो रहा है तो वो स्वयं संख्या भी उससे विभाजित होगी, ठीक है। तो यहीं पे लिख देंगे p² 2 से विभाजित होगा, ठीक है, तो p भी 2 से विभाजित है, ठीक है। ये चीज हम लिख देंगे, ठीक है। लिखने का बच्चे अलग अलग सबका तरीका होता है, बस मतलब क्या है एक ही है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन आपको थ्योरी में कराया, वहां पे हो सकता है मैंने किसी और तरीके से, पर मकसद जो होगा, जो मतलब निकलेगा वर्ड का एक ही निकलेगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब हम इसको मान लेते हैं बच्चे यहीं पे इसको पहला समीकरण। तो बच्चे अब क्या हो गया, p भी 2 से विभाजित है, p भी 2 से विभाजित है, यानी कि मैं लिख सकता हूं p बराबर 2m। m क्या लेते हैं, कोई प्राकृतिक संख्या है, m इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये पढ़ा था बच्चे ना अपने 9th में, सॉरी ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू, n का मतलब नेचुरल नंबर, m किससे बिलोंग है, किसी प्राकृतिक संख्या से, m कोई भी प्राकृतिक संख्या होगी। विभाजित होने का मतलब है बच्चे 2 का गुणनखंड क्या होगा, सॉरी p का गुणनखंड 2 होगा, ठीक है, ये चीज हो गई। अब क्या करेंगे बच्चे, इसका हम वर्ग कर देंगे, ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो बच्चे ये हो जाएगा p² बराबर इधर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4m² हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे p की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, p² की जगह पे 2q लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। यहां से देखो p² बराबर क्या है 2q² है, तो p की जगह बच्चे 2q² लिख दो बराबर 4m का स्क्वायर। 2 को उधर भेजो बच्चे, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि इस पूरे के नीचे आ जाएगा, यहां से हट जाएगा, ठीक है, भाग करेगा तो इसको काट देगा, मतलब क्या बचा 2 बचा। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आगे लिख देता हूं, ठीक है, कि q² बराबर 2 बार में कटेगा तो 2m का स्क्वायर आ गया, ठीक है, 2m का स्क्वायर आ गया, सॉरी यहां पे p² बराबर था क्या था 2q², ठीक है, ये चीज आ गई, ओके। अब यहां पे देखिए बच्चे q का स्क्वायर बराबर क्या है 2m का स्क्वायर है, तो q क्या है 2 का मल्टीपल है, यानी कि q² क्या करेगी 2 से विभाजित होगी। फिर वही यहां पर लिखेंगे कि q² 2 से विभाजित होगा तो q भी 2 से विभाजित है, ठीक है, q भी 2 से विभाजित है। जब बच्चे q 2 से विभाजित है, तो जब q 2 से विभाजित है तो यहां पे देखो, अब इसको एक समीकरण मान लो ध्यान से, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो बच्चे पहले और दूसरे समीकरण को ध्यान से देखो, क्या मिला कि p² भी 2 से विभाजित है, q² भी 2 से विभाजित है, और हमने माना क्या था बच्चे कि p और q क्या है सहभाज्य है, मतलब ये किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी सिर्फ एक के अलावा। यहाँ पे तो बच्चे 2 से विभाजित है, तो ये क्यों हो रहा है, कि हमने जो कल्पना की है वो हमने गलत की है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से p, q दोनों 2 से विभाजित हैं, अतः हमारी कल्पना या हमने जो माना है कल्पना गलत है। हमने कल्पना क्या की है, ये परमीय संख्या, हमारी कल्पना गलत है, अतः √2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरीके से इसको बच्चे करना है, ठीक है, बहुत छोटा है, इनका स्टेप आप याद कर लो बच्चे। इसी तरीके से कोई भी प्रश्न आएगा जैसे √3, √5, 7, √3 कुछ भी आएगा, सबको इसी तरीके से करनी है, ठीक है।